नमस्कार बच्चों। अब मैं प्रतिशत से संबंधित अगले कुछ प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि वस्तुनिष्ठ अंक गणित का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या है। इस तरह के प्रश्न को यदि लगातार बढ़ाने या घटाने की बात हो तो हम एबी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। आइए एबी फार्मूला से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोनों स्थिति में बढ़ोतरी है, अर्थात 10 प्लस 20 ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, 20 10 30, 30 2 32% का यहाँ पर जो है वृद्धि अर्थात बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कहता है यदि चीनी के मूल्य में 15 रुपया प्रति केजी है, पहले चीनी के मूल्य में 20% बढ़ोतरी की जाती है, वृद्धि की जाती है, फिर 20% घटा दी जाती है, अर्थात उसी चीनी को, जिस चीनी को 15 रुपये प्रति केजी था उसी चीनी को पहले मूल्य में अर्थात विक्रय मूल्य में यानी 20% बढ़ा दिया जाता है, अब पुनः 20% घटा दिया जाता है, अर्थात यहाँ भी हम कॉन्सिक्यूटिव का केसेस बन रहा है, अतः लगातार का केसेस बन रहा है। अतः यहाँ पर भी हमें एबी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। पहले है वृद्धि अर्थात प्लस में प्लस 20, फिर कह रहा है घटा देंगे तो माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 20 बाय 100, 2 दूनी 4, 20 में से 20 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4% अर्थात 4% की यहाँ पर कमी देखने को मिलेगा। अब अगला प्रश्न कहता है यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, इसको निकालने के लिए कहता है। मान लेते हैं कि पहले जो चीनी का मूल्य था 100 रुपया था, अतः बिक्री भी तो 100% होगा। अगर 100 रुपया था तो टोटल बिक जाता था यानी 100% बिक जाता था, लेकिन वृद्धि होने से 20% की वृद्धि होता है, अर्थात 120 जब रुपया हो जाता है तो निश्चित रूप से कमी होगा। और 100 में था तो 100% की बिक्री हो जाता था, लेकिन जब 20 से 20% 100 में 20% की वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पर 25% की कमी दर्ज होता है, अर्थात 75% बचता है। या 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 तिया 12, 3 3 9 अर्थात 90। जब 100 रुपये था तो 100% की बिक्री हो जाता था। वही सामान यदि 20% वृद्धि की जाती है अर्थात 120 रुपये होता है तो 75 यानी 25% जो है हमें कमी होती है तो 90% बिक्री रह जाती है। तो हमें यहाँ जब 100 रुपये था तो 100 का 100 का बिक्री होता था, और जब 120 है तो 90% की बिक्री हो रहा है, अर्थात यहाँ पर हमें जो है 10% की कमी देखने को मिल रहा है। इसे भी हमें एबी फार्मूला की सहायता से बना सकते हैं, क्योंकि लगातार है, मतलब 100 वृद्धि हुआ तो उसी में कमी हो रहा है, 120 में ही कमी हो रहा है, अतः यहाँ भी लगातार का केसेस हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमें एबी फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि 20% की वृद्धि हो रहा है तो प्लस 20 और कमी 25% का तो माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 20 गुना 25 बटे 100, 25 चौक 100, 4 पचे 20 और माइनस 5 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5, ये माइनस 5 अर्थात माइनस 10%।
अर्थात माइनस लगा हुआ है, इसलिए कमी देखने को हमें यहाँ पर हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, यदि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो, यानी चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब हम यहाँ जो है कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि, पहले 100 था, अब हो गया 125। यहाँ पर हम जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन बनाए थे कि यदि खपत होगा, वृद्धि पूछेगा तो हमें कम वाला लेंगे बट्टा में, और अधिक पूछेगा तो हमें कम पूछेगा तो अधिक वाला भी लेते हैं। यहाँ पर वृद्धि हो रहा है 25 का और पूछ रहा है कि कितने परसेंट की कमी की जाए, तो कमी पूछ रहा है तो अधिक वाला लेंगे। 125 गुना 100, 25 पचे 125, 20 पचे 100, अर्थात 20% खपत में कमी किया जाए तो खर्च अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जितना 100 रुपया का खर्चा हो रहा था अभी भी उतना ही खर्च, अर्थात 100 रुपये, यानी जितना भी खर्च पहले हो रहा था उतना ही खर्च अभी होगा। अब अगला प्रश्न, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 भी कहता है, चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर 25% की कमी हो रहा है तो ये नहीं करेंगे कि यही ले लेंगे, हमें 25% कमी हो रहा है तो उसका अनुपात हो जाएगा, यानी 100 रुपया पहले था तो 25% की कमी यहाँ पर 75 हो जाएगा, 25% कमी। अब यहाँ भी अंतर है 25 का तो 25 लेंगे। पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, अर्थात बट्टा में ये दोनों जो कम होगा उसको ले लेंगे। कम है 75 तो बटा 75 गुना 100, 25 दिया 75, 100/3 अर्थात 33.1/3% की कमी देखने को मिलेगा। इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह आसानी से हम सॉल्व कर पाते हैं, अर्थात यहाँ पर जो है जैसे कमी कहेगा तो हम 100-75 का अनुपात आएगा, यदि वृद्धि कहेगा तो 100-125 का आएगा। हम यहीं पर दोनों का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन को एक ही क्वेश्चन करने से बचेंगे। जैसे कमी हो रहा है तो यहाँ पर भी 25 का ही कमी हो रहा है और ये नहीं यहाँ पर 100 लेंगे तो फिर मेरा बनाना क्या हो जाएगा, आंसर फिर गलत आ जाएगा। अतः प्रश्न को बनाने से पहले हम पूरी तरह एकाग्र होकर के अपने कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे तो हमें निश्चित रूप से आसानी से और फास्ट तरीका से बन सकता है। अब मैं अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।